मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहा जाता है शीर्ष लंब। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है, राइट। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने 10 मिनट इस वीडियो को दे दिया है तो लाइफ में कभी भी अल्टीट्यूड को लेकर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे इसे शीर्ष लंब कहा जाता है। हमने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, राइट। इस पे हमने एक रेखाखंड खींचा, एक और रेखाखंड खींचा, राइट, एक और रेखाखंड खींचा। चलिए हमने नाम रख दिया L, M और N। एक रेखाखंड हमारे पास है इस त्रिभुज ABC में भुजा BC पर हमारे पास एक रेखाखंड है AN, एक रेखाखंड है AM और एक रेखाखंड है AL, राइट। त्रिभुज के शीर्ष लंब को हम समझेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके शब्द को लिखते हैं। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, अपने जहन में एक बात हमेशा रखें, किसी भी टॉपिक का जो नाम होता है ना, उस नाम में ही उस टॉपिक के जो इसेंस होता है, जो सीक्रेट होता है, वो छुपा हुआ होता है। शीर्ष लंब हम देखते हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है शीर्ष और दूसरा है लंब। चूँकि त्रिभुज का शीर्ष लंब की बात हो रही है, त्रिभुज के अल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो हम जो भी बात करेंगे वो त्रिभुज के संबंध में ही करेंगे। तो पहला वर्ड है शीर्ष। और अगर मैं आपसे सवाल करूं, प्रश्न पूछूं, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप हमें बताएं कि क्या त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? आप कहेंगे सर त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में वर्टेक्स कितने हैं? 3 हैं। एक है A ये वाला, एक है B ये वाला और एक है C ये वाला, है ना। 3 वर्टेक्स होते हैं एक ट्रायंगल में। अच्छा, त्रिभुज में जब 3 वर्टेक्स होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि शीर्ष लंब भी एक त्रिभुज में 3 ही बनेगा। एक त्रिभुज में शीर्ष लंब कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। देखिए नाम से ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहली जो जानकारी हमें मिल के आ रही है वो ये मिल के आ रही है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होंगे। कितने होंगे? 3 शीर्ष लंब होंगे। ओके, पहली जानकारी हमें मिल के आ गई। तो शीर्ष से हमें ये समझ में आया कि त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होंगे। देयर आर 3 अल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल। अच्छा, तो इसका एक मतलब और ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो शीर्ष लंब है ना, जो अल्टीट्यूड है ना, ये एक ऐसी रेखाखंड होगी जो शीर्ष से ही शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? शीर्ष से शुरू होगी। जो हमारा अल्टीट्यूड है वो शीर्ष से ही शुरू होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सिर्फ इस नाम से समझ में आ रहा है। 2 जानकारी हमें शीर्ष लंब के बारे में सिर्फ इसके वजह से मिल गया, शीर्ष के वजह से ना। अब समझते हैं लंब। लंब को बोला जाता है इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। यानी हिंदी में बोला जाता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर। हिंदी वाले बच्चे हमारे लिख लेंगे लंबवत या ऊर्ध्वाधर। लंबवत रेखा कौन सी होती है? ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास एक रेखाखंड है AB ना, इस पे बिल्कुल स्ट्रेट अगर एक कोई रेखा है तो वो लंबवत है, और जहाँ पे लंबवत है वहाँ पे 90 डिग्री की कोण बनाएगी। जैसे हमने इसका नाम रख दिया MN, तो हम लिख सकते हैं कि MN जो है ना वो परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। किस पे है? AB पर है। और यहाँ N पर जो है ना, कोण N पे 90 डिग्री बन रहा है ना। तो जो लंबवत रेखाखंड होती है बिल्कुल सीधी होती है, और जिस रेखा पर लंबवत होती है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। जो AB है ऐसे भी हो सकता है, और इस पे ये MN ऐसे भी हो सकता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। AB ऐसे भी हो सकता है, और इस पे हमारा MN ऐसे भी हो सकता है, और उसके बाद AB ऐसे भी हो सकता है, और इस पे MN ऐसे भी हो सकता है। तो आप समझ गए, ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है, दिशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात ये है ये बिल्कुल सीधी होगी ना, स्ट्रेट होगी। अब जैसे ये रेखाखंड, इसमें हमने ऐसे 2 रेखाखंड खींच दिया, एक ये रेखाखंड खींच दिया, इसका नाम रख दिया MN, इसका OP, इसका QR। तो देखिए MN जो है ना ये तिरछा है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है ना। QR भी परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, और OP क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है।
तो मैं समझता हूँ जो लंबवत है वो आप समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो चीज़ परपेंडिकुलर होती है वही हाइट भी होती है। क्या होती है? हाइट, यानी ऊंचाई भी वही होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज में ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो आपके पास एक रेखाखंड AN है ये वाली, एक रेखाखंड AM है ये वाली, एक रेखाखंड AL है ये वाली। तो जो AL है वही लंबवत है और यही इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वही हाइट होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये शीर्ष के बारे में समझ ही लिया और लंब के बारे में भी समझ गए होंगे। शीर्ष के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक रेखाखंड मिल जाएं वो बिंदु हमारा शीर्ष कहलाता है। जैसे ये बिंदु O है, यहाँ से एक रेखाखंड A है, एक रेखाखंड B है। AO यहाँ मिली, BO, यानी दोनों रेखाखंड यहाँ मिल गए ना, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही रेखाखंड, जैसे एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। अगर ये तीनों यहाँ मिल जाए तो ये तीनों क्या कहलाएगा? शीर्ष, यानी ये शीर्ष कहलाएगा ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू और मोर देन टू लाइन सेगमेंट, यानी दो ये हो गया ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और दो ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू और मोर लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड वर्टेक्स। शीर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दो या दो से अधिक रेखा या रेखाखंड जिस बिंदु पे मिल जाते हैं वो शीर्ष कहलाता है। तो आपने शीर्ष भी समझ लिया, आपने लंब भी समझ लिया। अब आपको शीर्ष लंब यानी अल्टीट्यूड समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम आपको अल्टीट्यूड समझाते हैं। ध्यान से अल्टीट्यूड को हम लोग समझेंगे और इसका डिफिनीशन भी लिखेंगे। ओके, तो आज मेरे स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके डिफिनीशन को लिखेंगे। इतना समझने के बाद आपको तो एक चीज़ समझ में आ ही गई होगी कि शीर्ष लंब कोई ना कोई ऐसा रेखाखंड है जो शीर्ष से शुरू होगा और लंबवत होगा। यानी दो बातें तो बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई। शीर्ष लंब एक ऐसा रेखाखंड होगा जो शीर्ष से तो शुरू होगा लेकिन लंबवत होगा। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, इंग्लिश में भी बोलूँगा, घबराएंगे नहीं, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, यानी कहाँ से? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, यानी उसके सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड, डाले गए लंब रेखाखंड, इंग्लिश में भी मैं बोलूँगा, घबराएंगे नहीं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। परिभाषा आपका क्लियर हो जाए तो फिर इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC का एक शीर्ष A है ना, इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, और इस A का सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा यानी अपोजिट साइड कौन है? BC है ना। तो जो शीर्ष A है इसके सम्मुख भुजा BC पर जो डाले गए लंब रेखाखंड, तो लंब रेखाखंड क्या है? AL है। तो डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का जो शीर्ष लंब है, जो अल्टीट्यूड है वो क्या है? AL है। हमारे इंग्लिश वाले बच्चे अगर इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो वर्टेक्स से, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होगा ना। अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, राइट। इसको आप अच्छे से बुक में देख के लिख सकते हैं। यानी बस ये समझे कि वर्टेक्स से उसके अपोजिट लाइन सेगमेंट पर डाला गया एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को अल्टीट्यूड कहते हैं। तो त्रिभुज ABC का जो शीर्ष लंब है, जो अल्टीट्यूड है वो क्या है? AL है। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं कि AL जो भुजा BC को डिवाइड करता है, ये जो AL है डिवाइड्स
BC, यानी जो AL है, यानी जो अल्टीट्यूड है BC को डिवाइड कर रहा है ना इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में, बट नॉट इक्वल, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे आप देखेंगे BC को जो डिवाइड किया है, एक BL में, B से लेके L तक और एक L से लेके C तक, लेकिन हम देखते हैं जो BL है वो ग्रेटर है, LC हमारा स्मॉलर है ना, यानी हम कह सकते हैं BL और डज नॉट इक्वल टू LC, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 कितने इसमें हो सकते हैं। आप ध्यान से हमें बताएं कि एक त्रिभुज में 3 हमारे शीर्षलंब होंगे ना, तो एक तो हमारा A से है, एक हमारा कहाँ से जाएगा, बिल्कुल B से जाएगा, और एक हमारा कहाँ से जाएगा, बिल्कुल C से जाएगा। तो हमने नाम रख दिया LOP, क्या नाम रख दिया, इसका हमने नाम दिया Q, क्या नाम रख दिया Q, अपने मन से आप नाम रख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 3 अल्टीट्यूड हैं। कितने अल्टीट्यूड है, ध्यान से देखिए। पहला अल्टीट्यूड हमारे पास AL है, AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AL जो है ये परपेंडिकुलर है, किस पे है, BC पर है ना। अच्छा, इसीलिए हमारा AL क्या है, शीर्षलंब है, क्या है, शीर्षलंब है। पहली चीज याद रहेगा। दूसरी चीज ध्यान से देखें, जो हमारा BQ है, ध्यान से देखिए, BQ है ये परपेंडिकुलर है AC पर, ध्यान से देखिए, जो BQ है ये AC पर परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा BQ है वो हमारा क्या है, शीर्षलंब है। आप समझ रहे हैं। और एक शीर्षलंब और है, CP है, देखिए ध्यान से, CP है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, ध्यान से देखें। जो हमारा CP है ये AB परपेंडिकुलर है, किस पे, AB पर, किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर, यानी हमारा जो CP है वो भी क्या है, शीर्षलंब है। समझ में आ रही है, शीर्ष से शुरू हो रहा है और लंबवत है, तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ध्यान से आप देखेंगे कि जो हमारा AL है, जो हमारा BQ है, अल्टीट्यूड है, यानी जो शीर्षलंब AL है, जो शीर्षलंब हमारा BQ है और जो शीर्षलंब हमारा CP है, ये एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं। इसको हम नाम दे दे रहे हैं O, जो O से गुजर रहे हैं, O से गुजर रहे हैं, एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं। तो जो रेखा या रेखाखंड, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, जो रेखा या रेखाखंड ना एक ही बिंदु से होकर गुजरते हों वो संगामी कहलाते हैं। यानी हमें क्या समझ में आया कि त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों ही शीर्षलंब एक ही बिंदु से होके गुजरेंगे, यानी वो संगामी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी होते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे घबराने, अभी बताता हूँ, संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्षलंब क्या होते हैं, संगामी होते हैं। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगे। अगर आप ध्यान से देखते होंगे, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ फिर आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, हमारे पास जो एल्टीट्यूड है ना AL है, देखिए ऐसे AL है, AL इस तरह से है, इस प्रकार से हमारा BQ है और एक हमारा इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे ऐसे रहेगा। तो CP है, देखिए ये AL है, ये AL है, ये BQ है, ये B से Q है, ये CP है, यानी ये वाला C से लेके P तक है। ये सब बिंदु O से होकर गुजर रहे हैं ना, तो जो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं वो क्या होते हैं, संगामी। क्या होते हैं, संगामी। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंकरेंट। क्या बोला जाता है, कंकरेंट बोला जाता है। तो CONCURRANT, कंकरेंट ना, कंकरेंट, यानी ये संगामी होते हैं, अर्थात ये सभी के सभी एक ही बिंदु से होके गुजरेंगे। बात समझ में आ गई।
तो ये चीज़ समझ में आएगा असंगामी। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3। तो आपको क्या समझ में आया कि जो त्रिभुज के शीर्ष लंब होते हैं वो संगामी होते हैं, यानी कंकरेंट होते हैं। द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो आपने लिख लिया त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको समझा दिया हमने। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है ये हमने क्लियर करा दिया। त्रिभुज का शीर्ष लंब संगामी होते हैं ये क्लियर करा दिया। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं ये बता दिया। शीर्ष क्या होता है वो समझाया। लंब यानी परपेंडिकुलर क्या होता है वो समझाया। एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है, बस वो समझ लें तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। जो त्रिभुज का शीर्ष लंब है यानी ये सब संगामी हैं, अर्थात एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, और जिस बिंदु से होके गुजरेंगे उस बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। यानी जो बिंदु O है यही क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो आप अगर आपसे लंब केंद्र की परिभाषा पूछ दे तो आप क्या बताएंगे कि त्रिभुज का लंब केंद्र वह बिंदु होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं। ठीक ना। ऑर्थो सेंटर, त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर वह पॉइंट है जिस पॉइंट से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब होके गुजरते हैं। लिखना चाहें तो ये लिख लें कि लंब केंद्र वह बिंदु है जहाँ से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, याद रखिएगा कोई भी रेखाखंड को आप नहीं कहेंगे, तीनों शीर्ष लंब यानी अल्टीट्यूड। ठीक ना। लंब केंद्र वह बिंदु है, ऑर्थो सेंटर वह पॉइंट है जहाँ से त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब गुजरते हैं, पास होते हैं ना। चलिए तो बात समझ में आ गई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड, ALTITUD, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ना आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर यानी ऑर्थो सेंटर कहलाते हैं। याद रखिएगा लंब केंद्र वही बिंदु होगा, ये अक्सर पूछता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लंब केंद्र वही बिंदु होगा जो त्रिभुज का जो 3 शीर्ष लंब होगा ना, यानी जो त्रिभुज का अल्टीट्यूड होगा वो तीनों अल्टीट्यूड जिस बिंदु से गुजरेंगे वही लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। तो जिस बिंदु से शीर्ष लंब गुजरेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरेंगे वही बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर गुजरते हैं तो कुछ और कहा जाता है। बात समझ में आई। साइड बाई सेक्टर गुजरते हैं तो कुछ और कहा जाता है, मीडियन गुजरता है तो कुछ और कहा जाता है, और अल्टीट्यूड गुजरता है तो ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो इस त्रिभुज में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अल्टीट्यूड क्या होता है, बहुत डिटेल में समझाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।